Hello, all beautiful souls. I am Leena Kapoor, your spiritual guide and mentor. मैंने आपको FB पेज पर कुछ पिक्स शेयर की थी और आपसे उनमें से जो भी पिक आपको अट्रैक्ट कर रही है वो सिलेक्ट करने को कहा था। उस पिक के अकॉर्डिंगली मैंने अपने डेक से, अपने एंसेस्ट्रल डेक से और दूसरे डेक से कुछ रीडिंग्स निकाली और आपके एंसेस्टर्स के द्वारा दिए गए मैसेजेस को चैनलाइज किया। ये एक जनरल रीडिंग है, लेकिन जनरल रीडिंग होने के साथ साथ ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा जिन्होंने भी वो पाइल या पिक सिलेक्ट की होगी। स्पेसिफिक मैसेजेस इसमें नहीं दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम्स, लेकिन सभी के एंसेस्टर्स ने जो भी जनरल मैसेजेस कन्वे करना चाहे वो इन पाइल्स के थ्रू, इन डेक्स के थ्रू आपको दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया, पिक नंबर 1 सिलेक्ट किया, लेट्स सी उनके एंसेस्टर्स उन्हें क्या मैसेज दे रहे हैं या क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। जैसा कि मैं देख पा रही हूं, आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन है जो बहुत डार्क है, जिससे आप बहुत डर रहे हो। आपकी एनर्जीज बहुत फियरफुल लगी हैं मुझे। एंसेस्टर्स आपको इस सिचुएशन में देखकर दुखी हैं, उदास हैं और वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, अपने आप को कमज़ोर ना समझिए और इस सिचुएशन को एक योद्धा, एक वॉरियर की तरह हैंडल कीजिए। वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। गॉड्स की ब्लेसिंग्स पाइए, अपनी पावर को, एनर्जीज को कलेक्ट करिए, गॉड से प्रे कीजिए, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के लिए प्रे कीजिए, अपने फियर्स को असाइड करके अपने लिए स्टैंड लीजिए। बी अ वॉरियर एंड यू विल सी दैट यू विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या निकला है। ओवरकमिंग डिफिकल्टीज। ओके, सो देखिए कार्ड्स ने कैसा आपस में सिंक किया है। जैसे कि इस कार्ड की एनर्जी से ही मुझे पता चल रहा था कि कोई ऐसी डार्क सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है जो बहुत डार्क है, बहुत डिफ़िकल्ट है और आप उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। ये कार्ड मुझे दिखा रहा है आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप ये जानें कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं, यू विल बी एबल टू ओवरकम योर डिफिकल्टीज। आप देख रहे हैं जैसे ये एंजल एक वॉल्केनो से कैसे ऊपर उठ गया है। द मैसेज इज द वर्स्ट इज नाउ बिहाइंड यू एंड यू आर सरमाउंटिंग एनी प्रीवियस चैलेंजेस। सो जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके लाइफ में अराइज हुई थी, उन सिचुएशंस को आप पीछे छोड़ जाएंगे इफ यू बिहेव लाइक अ वॉरियर। दे आर आस्किंग यू टू ओवरकम द डिफिकल्टीज। एक शाय, एक इंट्रोवर्ट, एक विक्टिमाइज्ड फीलिंग जो आपके अंदर है कि वाई एम आई द विक्टिम ऑफ सिचुएशंस, इस मेंटालिटी से बाहर निकलिए एंड लर्न टू फाइट फॉर योर राइट्स। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं आपके लिए क्या आया है। डोंट हेट, मेडिटेट। इस कार्ड से मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसने आपको इतनी सफरिंग्स दी हैं कि आपके मन में उसके लिए नफरत या हेट के अलावा कुछ भी नहीं। एंजल्स कहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी हेट को अपने मन से निकालिए थ्रू मेडिटेशन। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट कीजिए
एंड स्टेप बाय स्टेप अपनी डिफिकल्टीज को ओवरकम करने के लिए प्लानिंग्स कीजिए। आप देखिएगा एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स से आप इन डिफिकल्टीज को ओवरकम करने में कामयाब हो जाएंगे, बशर्ते आप अपने आप को विक्टिम मानने के बजाय एक योद्धा माने। तो जिन्होंने भी पिक नंबर 1 सिलेक्ट किया था, ये उनकी रीडिंग है। एंसेस्ट्रल जो भी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस और गाइडेंस आपको मिली है, गॉड ब्लेस यू। इन पर वर्क कीजिए एंड डेफिनेटली यू विल सी इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, जिन्होंने भी पिक नंबर 2 सिलेक्ट किया था, लेट्स सी उनके एंसेस्टर्स उनको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। आई एम ओपनिंग द फर्स्ट कार्ड एंड इट सेज समर। समर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड टू गेट माई फ्रेंड्स। समर हम किससे एसोसिएट करते हैं? चलिए अगर जनरल बात करूं, हम लोग वेकेशंस या हॉलीडेज मनाने कौन से सीजन में जनरली जाते हैं? समर सीजन में। समर सीजन इज एसोसिएटेड with joy, with vitality, with energy of sun, with sunshine, with memories. So, समर कार्ड का आना आपको ये शो कर रहा है कि जो भी आपने लेबर किया, जो भी मेहनत की, जो भी हार्डवर्क किया, उसका फ्रूट पाने का वक्त आ गया है। बी का आना ये शो करता है जैसे एक बी हाइव बनाने में बी कितनी मेहनत करती है, कितना लेबर लगाती है, लेकिन हनी भी तो उसी को ही मिलता है। उसी तरह से समर का और बी का आना ये शो करता है कि जो भी आज तक आपने मेहनत की, हो सकता है बिजनेस में आपने बहुत मेहनत की हो, अपने करियर में बहुत मेहनत की हो, अपने स्टडीज़ में बहुत मेहनत की हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत मेहनत की हो, उसका उस लेबर का फल या रिजल्ट आपको बहुत ही मीठा मिलने वाला है। ये टाइम है खुशियों का, एक्सपेंशन का, जॉय का। सो एंसेस्टर्स आर वेरी हैप्पी विद यू एंड दे आर शॉवरिंग मेनी मेनी ब्लेसिंग्स अपॉन यू। नेक्स्ट कार्ड देखते हैं। नेक्स्ट कार्ड है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये कार्ड उन लोगों की रीडिंग में भी आएगा जो स्पिरिचुअल पाथ को परस्यू करना चाहते हैं। तो जो भी लोग स्पिरिचुअल पाथ को परस्यू कर रहे हैं और उन्होंने ये पिक सिलेक्ट की थी, आर्कएंजल रजील उनके साथ हैं और कह रहे हैं कि अगर आप आर्कएंजल रजील के साथ वर्क करेंगे, he will help you to understand the spiritual truth through symbols and spiritual information. So जो भी spiritual teachers या healers इस reading को देख रहे हैं, you are very lucky that Archangel Raziel is with you and he will help you in understanding the spiritual truths, spiritual information and spiritual knowledge. Do connect with him. The last card is study and learning. जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिन बच्चों ने भी या जिन लोगों ने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की होगी, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है कि वो अपना जो भी उन्होंने लेबर किया उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर देखिए फिर से स्टडी एंड लर्निंग आया है। यहाँ मैंने आपको कहा कि जो भी स्पिरिचुअल फील्ड में है और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, उनके लिए भी ये कार्ड रीइंफोर्स कर रहा है स्टडी एंड लर्निंग। सो ये जो पाइल है, जो भी लोग लर्नर्स हैं, उनके लिए बहुत 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 ब्लेसिंग्स लेकर आया है ये। और ये कार्ड ये कह रहा है कि हर दिन कुछ ना कुछ सीखने का होता है। कीप योर आईज ओपन, वाइड अवेक, एवरी डे इज अ लर्निंग डे। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपकी सोल लर्निंग की थर्स्टी है, बहुत बहुत लाइफ से आप लोग कुछ ना कुछ लर्न करना चाह रहे हो। आपकी सोल एक लर्नर है। सो आप उस लर्नर को आप अपने अंदर दबाइए मत,
जो भी चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, चाहे एकेडमिक्स है, चाहे साइंटिफिक है, चाहे स्पिरिचुअल से रिलेटेड है, स्पिरिचुअलिटी से, आप लर्न कीजिए, ग्रो कीजिए, बिकॉज इट्स अ कॉल ऑफ योर सोल. So this was the reading for pile number 2. Hello beautiful souls. जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 सिलेक्ट किया है, पिक्चर नंबर 3 सिलेक्ट किया है, जब मैं डेक को शफल कर रही थी तो डेक से कुछ ज़्यादा ही कार्ड्स जंप होके निकले हैं. मैंने उन सभी कार्ड्स को अपनी रीडिंग में इंक्लूड किया है. आई कैन नॉट इग्नोर दोज कार्ड्स. सो पाइल नंबर 3 के लिए बहुत सारे कार्ड्स निकले हैं फ्रेंड्स. सो लेट्स सी फर्स्ट कार्ड क्या कह रहा है. विंटर. ओके. द सेकेंड कार्ड लेडी. द थर्ड कार्ड लॉर्ड. The fourth card, Mother Earth. The fifth card, Take Back Your Power. And the sixth card, Take Time to Breathe. You are very lucky friends. आपके लिए 3 नहीं 6 cards निकले हैं. So let's see the cards one by one. सबसे पहला कार्ड जो आपका आया है वो है वुल्फ का और विंटर का. फ्रेंड्स, विंटर हाइबरनेशन का सीजन है. इट मीन्स कोई ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में है जिसकी वजह से आप अपने आप को सबसे अलग थलग महसूस कर रहे हो, अलूफ फील कर रहे हो. आपने अपने एक्सप्रेशंस को हाइबरनेट कर लिया है, अपने तक ही रोक लिया है. आप अपने व्यूज एंड आइडियाज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपके ऊपर अपनी फुल अथॉरिटी का यूज कर रहा है और आपको आपके एक्सप्रेशन से, आपके व्यू पॉइंट्स को, आपके आइडियाज को, आपके थॉट्स को एक्सप्रेस करने से रोक रहा है. बहुत ही सॉलिट्यूड और आइसोलेटेड फीलिंग्स आपको आ रही हैं. आपको लग रहा है कि सारी इमोशंस जैसे ठंडी हो चुकी हैं. देयर इज नो वार्मथ इन फीलिंग्स एंड इमोशंस. सो इस टाइप की फीलिंग से अभी आप गुजर रहे हो. बट जो आगे के कार्ड्स मैं देख रही हूं, सी फ्रेंड्स, जो इस कार्ड को मैंने देखा उसमें ये आ रहा है दैट एंसेस्टर्स आपसे कह रहे हैं टेक चार्ज विद अथॉरिटी. जैसे कि मैंने आपको यहां पर कहा कि आप अपने आप को बहुत ही अकेला फील कर रहे हो, अलूफ फील कर रहे हो, क्योंकि कोई आपकी बात नहीं सुन रहा. आपको ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी अथॉरिटी का यूज करके आपके व्यू पॉइंट्स को दबा रहा है. यहाँ पर एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं टेक चार्ज विद अथॉरिटी. यू आर अ ह्यूमन बीइंग. आपको फुल अधिकार है, फुल राइट है अपनी बात को एक्सप्रेस करने का. आप विक्टिमाइज्ड नहीं जी सकते हो इस लाइफ में. यू आर नॉट बॉर्न टू बी अंडर एनीवन्स प्रेशर. सो एंसेस्टर्स आपको मैसेज दे रहे हैं टेक बैक योर अथॉरिटी. हर एक सोल की अपनी एक जर्नी होती है. आप अपनी जर्नी की होल्ड जो है वो किसी और के हाथों में नहीं दे सकते. इसीलिए इनके हाथों में भी आप देखेंगे कि एक अथॉरिटी का होल्ड आपको दिखेगा. आगे के कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं. जब भी लेडी और मदर अर्थ रीडिंग में आते हैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आते हैं. आप देख रहे हो इन लेडी के हाथ में एक एप्पल है और जो एप्पल के सीड्स हैं वो एक पेंटाग्राम बना रहे हैं. आपको हर दिशा से सपोर्ट है माय डियर फ्रेंड्स. आपने जो भी सोचा था, जिस भी तरह से अपनी ग्रोथ सोची थी, वो आपकी ज़रूर फलफिल्ड होगी. फ्रूट मीन्स आपको ज़रूर फल मिलेगा. जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं या मेहनत की है, डोंट वरी. मदर अर्थ की ब्लेसिंग्स
बहुत कुछ बता रही है मुझे, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको एंसेस्टर्स दे रहे हैं। और मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि जो भी लोग एक बेबी को कंसीव करना चाह रहे थे, बेबी कंसीव करना चाह रहे थे और वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, वो अब पॉसिबल हो पाएगा। मेरे ख्याल से एंसेस्टर्स ने वो सारी ब्लॉकेजेस रिमूव कर दी हैं जो आपके और आपके बेबी के मैनिफेस्ट होने में आ रही थी, उनके बीच में आ रही थी। आप देख रहे हो कि एक ब्यूटीफुल सी मदर अर्थ किस तरह से उन्होंने अपने वूम को होल्ड किया हुआ है। सो आई एम गेटिंग वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन कि जो भी एक बेबी की चाह रख रहे हैं उनको ये ब्लेसिंग ज़रूर मिलेगी, उनको ये एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स ज़रूर मिलने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। एंड जिनका भी मैरिज प्रपोजल्स आ रहे थे लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, उनको भी एक मैरिज प्रपोजल आएगा जिससे उनकी मैरिज फ्रूटफुल होगी, पॉसिबल होगी। सो मैरिज में, कंसेप्शन में आने वाली सारी रुकावटें ये कार्ड रिमूव करता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से आपके जीवन की सारी ब्लॉकेजेस एंसेस्टर्स रिमूव करके जाने वाले हैं इस बार। बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू योर एंसेस्टर्स माय डियर फ्रेंड्स। ये टाइम बहुत ही ब्लेसिंग्स का है। आप प्रे कीजिए, हाथ जोड़िए कि ये ब्लेसिंग्स आप तक पहुंचे और उनके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुलनेस आप शो कीजिए। नॉट ओनली कंसेप्शन और मैरिज में ही, और भी चीज़ों में आपका मैं बहुत ब्लेसिंग्स देख पा रही हूँ। सिर्फ वो लोग जो अपने आप को विक्टिमाइज फील कर रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आप अपनी अथॉरिटी वापस लीजिए। आपके लिए 2 कार्ड्स और आए थे फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं इस कार्ड को देख रही हूँ तो आई एम रियली वेरी सरप्राइज्ड, क्योंकि अगेन ये इन 2 कार्ड्स के साथ सिंक हो रहा है। टेक केयर ऑफ योर नीड्स, टेक चार्ज विद अथॉरिटी एंड टेक बैक योर पावर। मुझे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आपने अपनी पावर कहीं ना कहीं खो दी है या किसी और के हाथ में दे दी है। एंसेस्टर्स एंड एंजल्स कह रहे हैं, यूज योर गॉड गिवन पावर एंड इंटेंशन टू मैनिफेस्ट ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। जिस दिन आपने अपनी अथॉरिटी अपने हाथ में ले ली, यू विल बी एबल टू मैनिफेस्ट द ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स। सो कितना खूबसूरत कोऑर्डिनेशन और सिंक्रोनिसिटी से कार्ड निकलते हैं, इट्स अ प्रूफ। नेक्स्ट कार्ड भी मुझे कुछ इसी तरह का मैसेज कन्वे कर रहा है। टेक टाइम टू ब्रीथ। जैसे मैंने यहां भी बताया, आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। एंसेस्टर्स कहते हैं खुल के सांस लीजिए, ये लाइफ आपकी है, इसे जिए और जीने दें। सो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। विद दिस फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग्स क्लोज कर रही हूँ। होप आप इनके साथ रिलेट कर पाएंगे और एंसेस्ट्रल मैसेजेस पर पूरा बिलीफ रखकर, उनके प्रति ग्रेटफुल रहकर, उन्हें थैंक्स गिविंग कहकर आज उन्हें फेयरवेल देंगे।